हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये रहा जी मेरा ईद का ड्रेस। ईद के ड्रेस तो बहुत सारे हैं, बट ये मैंने अभी पहनने के लिए मैंने अपना जो है ना निकाला है। इसको प्रेस कर लिया था, थ्रेड वर्क इसके ऊपर फुल जो है ना इस तरह पैच आगे लगा हुआ है थ्रेड का ही। और ये पूरा बहुत प्यारा है, पर्पल टाइप का है ये, जैसे बैंगनी कलर होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की पूरी थ्रेड वर्क है। ट्राउज़र इसका ब्लू है और ये साथ में पूरा दुपट्टा है। और दुपट्टे के चारों तरफ मैंने इस तरह जो है बेल लगवाई हुई है, जो शर्ट और स्लीव्स पर है वो ही। और ये अबान के पापा के ड्रेस हैं, एक वो पहन के गए हैं और दो उनके ये रखे हुए हैं स्टिच हुए हुए। तो ये देख लें जी, एंड टाइम पे ये लोग लेकर आते हैं। ये रहा और एक इनका ये रहा रॉयल ब्लू टाइप का। तो बस मेरे भी कपड़े इस्त्री हुए रखे हैं, लेकिन मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही मेरी बिल्कुल भी। ये होता है जनाब बकरा ईद पे जो है ना, बाल्टियाँ, भूसा, खाना पीना और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं गाय बकरों की, जिनको खिलाते पिलाते हैं। चप्पलों से सब अंदर भी लग के आ रहा है, मट्टी धूल। मैट मैंने अभी यहाँ का चेंज करा कि कल कुर्बानी के बाद जो है ना फिर यहाँ पे वेलकम वाला मैट बिछाऊँगी। वो मैंने हटा दिया था क्योंकि ख़राब हो जाएगा। बहुत रफली ये लोग आ रहे जा रहे हैं और मैं इनको बोल बोल के थक जाती हूँ। तो बस वो भी अब अनस ये सब चीज़ें गाय के लिए रखे गए, पानी वानी पिलाने के लिए फ़िलहाल। ईद के नाश्ते का दस्तरखान सज चुका है पूरा। मैंने बनाए हैं छोले, सफ़ेद छोले बनाए हैं, और जो ना दही फुल्की बनानी थी बट दही मिली नहीं, और जो दही मिल गई थी आधा किलो भूले भटके से हमें कहीं से, उसका शॉपर अबान से गिर के फट गया बाहर ही। तो ये प्लेन केक है, चिप्स वगैरह हैं, मिठाई है, शीर खुरमा मैंने बनाया है, चॉकलेट केक है, उसमें निम्को है। और नींबू आपको पता है कि हमारे यहाँ लाजमी, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, और गेस्ट के आगे भी रखने में सही रहता है। और एयर टाइट डिशेज़ में डाल देती हूँ तो उससे वो सीलता नहीं है। और इसमें हमने रखी है जी सौंफ सुपारी है, बबल्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं। तो उस तरह हमने पैक्स पूरा दस्तरखान अपना सेट कर दिया है। चाय बनाएंगे, ड्रिंक्स हैं। तो अब ये कि बस जैसे ही सब आएंगे तो मिलके नाश्ता करेंगे। सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। मेरी बज गई है बैंड। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, मेरे जो है ना हाथ में भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये देखें, स्वेलिंग आना शुरू हो गई है दोबारा से, और इसकी वजह से ना मेरा हाथ भी जो है वाइब्रेट टाइप का हो रहा है। ये देखें, और जो है तकलीफ़ हो रही है। मैंने अभी खाया है जो है ना पेन किलर। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। मैंने अभी तक कपड़े वपड़े कुछ चेंज नहीं करे, ना मेरा मूड हो रहा है। मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं कि मुझे किस तरह पसीने आ रहे हैं। और ये पसीने मुझे गर्मी से नहीं आ रहे, मुझे टेम्परेचर हो रहा था। मैंने मेडिसिन खाई है तो उसकी वजह से जो है ना ये अब मेरे पसीने आना शुरू हुए हैं। और मेरी हालत जो है बहुत बुरी हो रही है कि बस मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं सो जाऊँ। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है हकीकतन। जो है अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि बस मेरा दिल चाह रहा है मैं लेट जाऊँ, बस आंखें बंद करूँ और रिलैक्स करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्योंकि कंटिन्यू कल मैं तकरीबन जो सोई हूँ तो बस मैं 2 या 3 घंटे सोई थी, और उसके बाद से मैं जो है ना कंटिन्यूसली जाग रही हूँ, ना लेटने को मिला है। क्योंकि एक अकेला बंदा होता है। कपड़े भी सब ने मुझे एंड टाइम पे ला के दिए अपने अपने टेलर से जो है ना, जबकि इतना टाइम होता है पता होता है, लेकिन नहीं, अब्बा बेटों की आदत है कि वो एंड टाइम पे सिलवाते हैं और एंड टाइम पे मुझे ला के देते हैं। तो बस अब ये लोग आते हैं तो नाश्ता करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ और मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे, मैं समेट के मैं सो जाऊँगी। मैंने रूम को जो है ना चिल किया हुआ है, लाइट वगैरह ऑफ है अंदर जो है ना, कि बस एसी चलाऊँ, बस फारिग होंगी और मैं सो जाऊँगी। क्योंकि फिर आना है, मेड्स ने आना जाना, दरवाजे की चौकीदारी सब मैंने ही करनी होती है। इन लोगों ने कुछ नहीं करना। सो गए तो फिर ये लोग उठते नहीं हैं, और उड़ गए तो फिर सोते नहीं हैं। तो अभी यही मेरा प्लान है पूरा, कि अभी जो मेरा हाल है वो यही है। कपड़े मैंने प्रेस करे हुए हैं, कपड़े मैंने अपने सबके साथ ही प्रेस कर दिए थे, लेकिन अभी मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी फ्रेंड है, मेरी बड़ी बहनों की तरह है, उनके हस्बैंड का ईद उल फितर पे इंतकाल हो गया था। तो बकरा ईद समझ लें बहुत ही रिसेंटली आ गई, फ़ौरन ही नहीं जो है ना। तो मुझे वहाँ पर भी अफसोस के लिए जाना है। तो मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, सोकर उठ के वहाँ जाएंगे, पहले अफसोस कर आएंगे, मिलकर आएंगे उनसे, और फिर उसके बाद जो है ना हम अपनी ईद की तैयारी करेंगे। रात में इंशाल्लाह वास्ता नौमान बच्चे भी आएंगे,
उन लोगों के साथ भी आप लोगों को वीडियो शेयर करेंगे। और दुआ यही है कि बस अल्लाह ताला सबके लिए खैर व आफ़ियत वाली ईद हो। अल्लाह ताला सबके लिए सब बहुत अच्छा करे। हर एक की जिसने कुर्बानी करी है अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला उन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए खुशहाली दे और अगले साल हम इससे अच्छी कुर्बानियाँ करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस नमाजियों का वेट कर रहे हैं, ये लोग आ जाएं तो बस फिर मैं समेटूँ और जाके सोती हूँ मैं। और ये है जी वो अजीम पंखा जिसको चेंज करते हुए मेरा जो है ना ये हाथ शहीद होते होते बचा। तो बस ड्राइंग रूम भी मेरा पूरा सेट है, क्लीन है। और इस तरह मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी थी, वो दिखा देती हूँ जब तक ये लोग नहीं आ रहे। तो ये मैंने बाहर रखा हुआ था लेकिन हमारे यहाँ बहुत डस्ट आ रही है तो उसकी वजह से, और फिर कारपेट पे जब झाड़ू वगैरह दिलती है तो उसकी और डस्ट उड़ती है। तो मुझे भी ये था कि बहुत लाइट कलर है ये देखें, तो ये जो है ना गंदा हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल मैंने इसको ड्राइंग रूम में कल चांद रात पे जब मैंने पूरी डस्टिंग करी तो मैंने इसको इस तरह सेट कर दिया था। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी। ऊपर रख रही थी बट टॉप पर जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने इसको इसलिए नीचे रखा। अब हो सकता है कि मैं इसको नीचे कर दूं और उसको ऊपर कर दूं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये सेटिंग जैसी है फाइनली बहुत सही है। मेरे पाँव पे लग गई है टेबल। बस जी मैं चाय का पानी रख के अब अंदर अपने ठंडे ठार कमरे में आ गई हूँ क्योंकि मैं पसीने से हो गई थी पानी पानी। तो बस थोड़ी देर यहाँ पे करते हैं चिल और इन लोगों का करते हैं इंतज़ार, क्योंकि मुझे जहाँ तक ये लग रहा है अबान को हो रहा होगा कि जो है ना देखते हुए जाना है। थोड़ा सा कमर टिकाते हैं अपनी क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है और मेरे इतना दर्द हो रहा है कि शायद मुझे दर्द की वजह से नींद भी ना आए। तो बस ये अबान को हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ होगी कुर्बानी सेकंड डे, तो बच्चों को इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है और मुझसे साफ बात है इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती। मैं कोई वीडियोज़ भी इस तरह की नहीं देख सकती हूँ लेकिन औरतें जितनी कुर्बानियाँ देती हैं मुझे लगता है उतनी ही ज़्यादा औरतें ये चीज़ें नहीं देख सकती हैं। फ़िलहाल जो है तो बस अभी यहाँ पे आ गई हूँ और जन्नत लग रहा है मुझे। जो है ना मौसम बहुत बेहतर हो गया कराची का अल्हम्दुलिल्लाह पहले वाले मौसम से। लेकिन जो है देखिए मुझसे लेटा भी नहीं जाता है। मेरे अंदर ये आदत है खुद से जो है ना कि मैं अकेले भी नहीं लेटती हूँ। पता नहीं ये मेरे साथ अपना खुद से मसला है, मुझे कोई सज़ा नहीं देता लेकिन ये मेरे साथ खुद है कि मैं अकेले भी जो है ना रेस्ट नहीं करती हूँ। मैं उठ के बैठ जाती हूँ, अपना काम वाम करने लगती हूँ कुछ ना कुछ। तो कहते हैं ना कि परफेक्ट बनते बनते जो है ना इंसान अपने आप को खोखला कर लेता है, तो शायद मेरा भी यही किस्सा है। हाँ जी आ गए हमारे भूखे नमाजी, आते ही नाश्ते पे टूट पड़े हैं अबान कैसी लगी नीचे कुर्बानी होते हुए? अबान को अब जो है ना अब इस साल से याद रहेगी हमेशा जो है ना कि मैंने क्या देखा था, क्या हो रहा था, कैसे कुर्बानी हुई थी, है ना अबान? और जो है ना गर्मी हो रही है ना बाहर क्योंकि धूप यहाँ से नज़र आ रही है। 12-1 बजे सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ईद के फर्स्ट डे में। ये मैं बना रही हूँ मटन नमकीन गोश्त। तो मैंने पहले मटन को जो है ना थोड़ा साबुत गरम मसाला डाल के और चुटकी नमक डाल के इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया 5 मिनट। वो पानी हटा के गोश्त को धो के और मैंने अब जो है ना ऑयल के अंदर उसको गोल्डन फ्राई किया है। इसके अंदर चुटकी हल्दी डाली है, कुटी हुई घर की काली मिर्च डाली है, नमक डाला है और जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। तो 2 टेबल स्पून और एक दरमियानी प्याज मैंने बारीक बारीक काट के वो भी साथ में डाल दी है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें फिर गोश्त गलने का पानी डालेंगे हम, फिर तकरीबन 1 से 2 गिलास। गोश्त गल जाएगा तो इसको अच्छे से भून के इसमें थोड़ा सा दही तकरीबन आधा कप जो है ना फेंट के हम वो डाल देंगे। उसको अच्छे से भून के और चूल्हा कर देंगे बंद। तो हमारा सिंपल सा मटन नमकीन गोश्त रेडी हो जाएगा। साथ में मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव क्योंकि किसी का भी नींद पूरी नहीं हुई है तो खाने का किसी का भी कुछ दिल नहीं चाह रहा है। तो ये कि बच्चे भी आ रहे हैं तो जावियर और हम लोग भी सब शौक से खा लेंगे। छोटे वाले तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी के भर के इसमें डाल दिए हैं गोश्त गलने के लिए। इसको कवर करते हैं, पकने देते हैं और फिर आगे किस तरह भूनेंगे क्या होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारा सरल वाला रायता भी रेडी हो गया है और यहाँ पर मैंने जो है ना दिखा दूँ आप लोगों को चिकन पुलाव की यखनी भी जो है वो इस तरह रेडी हो गई है, हो रही है। और यहाँ पर बस अब हम नमकीन गोश्त की भुनाई करेंगे। पानी खुश्क हो गया है, गोश्त गल गया है। ये रही बस अभी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी दही ली है, ज़्यादा दही नहीं डालनी है मुझे, तो बस ये डालेंगे। लेमन भी आप लोग डाल सकते हैं बट मेरे लिए जो है ना दही काफ़ी, क्योंकि इनको लेमन इतना नहीं पसंद है। तो ये नमकीन गोश्त बना रहे हैं। बस इसको जो है ना इसके अंदर मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी, उनके 2-2 पीस करके वो भी डाल दिए, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा।
क्योंकि फीका इनको अच्छा नहीं लगे शायद, क्योंकि नमकीन गोश्त होता है कि वो टेस्ट में नमकीन होता है, उसकी कोई स्पाइस नहीं होता। दही मैंने इसमें डाल दी है और अब इसको चिपकने तक जो है ना भूनेंगे, जब तक ये पतीली में चिपकेगा नहीं इसकी खूब अच्छे से हम भुनाई करेंगे, जिसे कहते हैं टाइटली भुनाई करेंगे इसकी जो है ना। तो इतना इसको भूनना है। उसके बाद आप लोग इसका नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा। मैंने तो काली मिर्च डाली है और नमक, तो अगर नमक कम लगे तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। तो तब मैं इसको भूनूंगी और मेरी दही फुल्की भी रेडी हो गई है, वो फ्रीज़र में रख दी है ठंडी होने के लिए, मुझे वास्ता को बहुत पसंद है। और अचानक से बस आया मेरे माइंड में कि मैं दही फुल्की को भी रेडी कर लूँ जल्दी से। बस ये होता है नमकीन गोश्त, इसमें कोई मसाला नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना ऐसे भुना भुना सा मसाले में जो है ना गोश्त होता है। इसको आप रूखा खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, पुलाव के चावल के साथ खाएँ, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और मटन जो है ना बान के पापा का फेवरेट है, तो ये भाई की तरफ से आज आया था कुर्बानी का, तो मैंने कहा लाएँ जी मैं बना लेती हूँ। फ्रीज़र भी खाली करना है, एक छोटा मोटा सा फ्रीज़र है हमारा, तो उसमें जाहिर सी बात है हमें भी कल कुर्बानी का गोश्त रखना। तो बस जो जो ऐसी चीज़ें थी मैंने बना ली है। जैसे इस तरह बोटी गोल्डन होने लग जाएगी अब चिपक के ना, तो ये इसकी फाइनल लुक होती है। तो मैं अभी इसको 1-2 मिनट और भूनूँगी, फिर मैं इसकी फ्लेम ऑफ करूँगी और जब डिश आउट करेंगे तो आपको दिखाएँगे। अदरक धनिया मैं इसमें नहीं डालूँगी, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है डिश आउट करते हुए तो आप लोग डाल सकते हैं, पर इसमें मैं अब कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, नमक मैंने डाल दिया। बाकी जो है ना ये हो गया है फाइनल। बस अब इसको और भून के और मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ चिकन वाला भी आया हुआ था। तो वो और क्या हो गया, वो बंगाली को देखा तो एक तो बकरा पकड़ के लेके जा रहा है, मैंने कहा बात के ये लो सलाम करो। हम तो जब तो बाहर होकर आ गए एजू का तो मैच हो रहा है की जो कर रही थी ना, तो वहीं बैठे हुए थे। अब एजू तो छोटी है ना, इधर में ज्यादा गोश्त नहीं खाएंगे, इसलिए उनकी जो ना मैं खा लूंगी। तो नाक से फोन आया, हाँ चलो खाने लगा ठीक है। तो वो फिर वो बड़ा बड़ा मम्मी के अंदर खा रहे। एजू ने क्या खाना है? चावल बोती खानी है और चावल बोती खाऊंगी मेरा पेट बहुत ये वास्ता तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। किस चीज का गिफ्ट? ईद का। इतनी प्यारी लग रही थी, प्यारी थी। मैं मत पैक कर रही हूँ तो खोलने में मेरा दिल नहीं करेगा। जल्दी जल्दी में भी देखो इतना अच्छा पैक हुआ। चीज बहुत प्यारी है। इसमें सारी टॉफियां ही टॉफी हैं। क्या बोल रहे हो भिन भिन करके? एजू बल्कि एजू का फ्रॉक भी रखा हुआ है, वो भी ले जाना। हाँ ना, अच्छा मुझे लगा लॉलीपॉप है। शीट मुझे इतनी प्यारी लगी थी, मैं कहा वास्ता का गिफ्ट इसी में पैक करूंगी। हम तो वो पिएंगे, हम तो वो पिएंगे। चौथे दिन ही तुम्हें मिलता है, तुम्हारी वजह से मैंने दे दिया कि चलो बच्ची बोल रही है। अच्छा वो मेरे लिए ये मुझे पसंद था ये वाला डिजाइन, मैं कहा चलो मैंने नहीं लिया इसके लिए ले लेती हूँ। उस दिन गई थी ना मैं जब वहाँ, तो मुझे वहाँ देखे थे, पसंद आए थे, लेकिन यही शेप नहीं था, दूसरे थे। हमारी छोटी बहू के लिए आती है। मैं कहा टेबल पर या उस पर ड्रेसिंग पर कहीं भी रखो, लेकिन ये उस पर टेबल वगैरह पे रखोगी ना ज्यादा प्यारे। हाँ प्यारे लगे। लाओ। जब उन्होंने उनसे ख्वाब में देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा तुम रो नहीं है बान, सुबह प्यार करोगे ना उसको, पानी पिलाना खिलाना, जमजम को प्यार करना, फिर वो जब ऊपर जाएगी ना अल्लाह ताला के पास तो वह हम सबके लिए दुआ करेगी। बुरी बात। ये बान कल कुर्बानी को लेके बहुत ही सैड हो रहे हैं। चलो उसको प्यार करते हैं बस। अब आन मुझे भी रुला रहे हो। हाँ जी, ये रही हमारी जमजम, वो भी सैड हुई नहीं है।
अनस भी सैड हो रहे हैं और अबान तो रो ही रहे हैं, और अबान ने मुझे भी रुलाना शुरू कर दिया है। जमजम, आपकी वजह से हम सब सैड हो रहे हैं। आज ये भी बहुत उदास है। ऐसे करती है तो और दिल अजीब होता है। बहुत ही मासूम और प्यारी है माशाल्लाह से, और मैंने अपनी लाइफ में शायद पहली दफ़ा इतना इसको प्यार किया है, वरना किसी भी जानवर को कभी इतना प्यार नहीं किया कि टच कर रही हूँ, बार बार प्यार कर रही हूँ। हमको प्यार करो, रोते थोड़ी ना है बस। हाँ जी, बस ये तकरीबन 4-5 गायें रह गई हैं जिनकी सुबह कुर्बानी हो जाएगी। सब आराम कर रही हैं। टाइम है अब तकरीबन रात के 4 बज रहे हैं। अब आपको याद आएगी बस ना। अभी सुबह के हो रहे हैं 7:30। पूरी रात गुजरी है जाग के, क्योंकि बस आराम करने के लिए लेटे थे और अबान ने इतना रोना शुरू कर दिया, और जो है ना कि फिर हम अबान को नीचे लेके गए जमजम के पास। मेरी भी अपनी हालत, मेरे बैक पेन भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था और नींद भी आ रही थी, लेकिन जो है ना जब अबान को रोते हुए देखा तो मैं ख़ुद भी बहुत इमोशनल हो गई थी। फिर हम जब नीचे जमजम के पास गए हैं तो जी अनस भी बहुत रोए। मतलब हम तीनों, मैं, अनस और अबान, तीनों ही जमजम के पास थे, और जमजम हम लोगों के हाथ ऐसे लगी हुई थी जैसे कोई बच्चा होता है। तो बहुत अटैचमेंट हो गई। और कुर्बानी का भी असल मकसद यही है कि जब आपका जो है ना जिस कुर्बानी में आंसू निकले हैं और वो आपको दिल से इतनी अजीज़ हो जाए, प्यारी हो जाए गुलाब की तरह, तो उसका एक अजर अलग ही मिलता है। तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी कुर्बानी को भी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस फिर जो है ना आए, फजर पड़ी, उसके बाद अपने नाश्ता वगैरह किया है, फ़ारिग हो गए। अब कुर्बानी का टाइम आ रहा है करीब, तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों तक जो है ना कुर्बानी का गोश्त पहुंचाएं जो असल में मुस्तहिक हैं, जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते हैं, जिनको हम कोशिश करें कि हम सब, मैं भी और आप लोग भी जो है ना कि ईद के दिनों में उनको याद रखें, कुर्बानी के दिनों में जो है ना कि कुर्बानी का गोश्त जो है ना उन लोग तक पहुँचाएँ। क्योंकि हम आप तो पूरा साल खाते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से अच्छा खाते हैं। तो कुर्बानी का असल मकसद यही होता है कि आप मुस्तहिक लोगों को पहुंचाएं, तो उसका सवाब भी ज़्यादा मिलता है। तो बस जी अब ये है कि दुआ कि जल्दी से कुर्बानी से फारिग हो जाएं बांट के, तो बस फिर सोना है, नींद पूरी करनी, क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। यकीन जाने मेरा फेस से भी आप लोगों को थकावट अब लग रही होगी कि मेरी कल भी नींद पूरी नहीं हुई है, आना जाना ये लोग सब सो गए थे, मैं जाग रही थी। और कल का भी रूटीन आपको दिखाया कि बच्चे भी आए और माशाल्लाह से अच्छा टाइम गुजरा उन लोगों के साथ भी। फिर बस रात की मसरूफियत भी आप लोगों के साथ शेयर करी और अब सुबह की भी कर रही हूँ। तो बस 2 कंटेंट मेरे एक ही ब्लॉग में आप लोगों को मिल गए, ईद का फर्स्ट डे भी और कुर्बानी भी। तो मेरे 2 कंटेंट बन गए हैं।
अब आप लोग इसको देखिएगा और अच्छे से एंजॉय करिएगा। पेड़ दे दूँगी। तो जनाब माशाल्लाह से गोश्त भी बन गया है और थोड़ा सा ही रह गया है। अब तो बस ये आ रहा है, तो अब इसके जो है ना पैकेट बनाते हैं। शॉपर्स वगैरह सब रखे हुए, बस सबके जल्दी शॉपर बनाएंगे और काटने का काम शुरू करते हैं। हाँ जी, एक टांग मेरी दरवाजे की तरफ है, बार बार डोरबेल बज रही है तो वो खोलना है। इधर कलेजी भी माशाल्लाह से मेरी बन गई है। मेरी से मतलब हमारी जमजम की कलेजी, और बुनाई हो रही है बस इसकी। इस पर धनिया मिर्ची डालेंगे, बहुत ही टेस्टी बनी है। और वहाँ जनाब गोश्त के पैकेट भी बना रही हूँ, गोश्त भी समेट रही हूँ, सारी चीज़ें चल रही हैं और हाल बड़ा ख़राब हुआ है। अब होने वाले हैं 11:30 और बस काफ़ी काम हमारा निमट गया है, खाना भी रेडी है। कलेजी भी रेडी हो गई है और उसको बस फ्लेम ऑफ करते हैं इसकी। तो ये है आज के ईद के डे की मेरी फुल लुक, और आप लोगों को मेरी फुल लुक कैसी लग रही है। आज मैंने वेयर किया अपना न्यू थ्रेड वर्क ड्रेस और साथ में न्यू सैंडल है। तो कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हल्की फुल्की ज्वेलरी वेयर की है, गर्मी बहुत है, घर में ही है, तो इसलिए मैंने अपना ये थ्रेड वर्क का ड्रेस सेलेक्ट किया था कि ये पहनते हैं। ड्रेसेस बहुत है माशाल्लाह से, बट मुझे ये अच्छा लगा था, इसका कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने ये फ़ौरन ले लिया था। चलो जी, हम लोग भी चले जी, हम तैयार होकर खुद ही आज ड्राइंग रूम में बैठते हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के हम खाते हैं सॉफ्ट मिंट वगैरह कुछ, सौंफ सुपारी, और आप लोगों से करते हैं बातचीत। और गर्मी इतनी है कि मैंने फ़ैन बंद किया हुआ था कि आवाज़ क्लियर आए मेरी, बट मुझे पसीने आने लग गए, मैंने इसलिए फ़ैन ऑन कर दिया। हाँ जी, तो एक ब्लॉग के अंदर 3 कंटेंट, मतलब आप लोगों के मज़े और मेरी डबल मेहनत। तो जो है बस आप लोगों को माशाल्लाह से मैंने दिखाया कि चांद रात भी आ गई और जो है ना ईद भी आ गई फर्स्ट डे, और सेकंड डे माशाल्लाह से कुर्बानी भी आप लोगों के साथ शेयर करी। और तीसरे दिन हम अपने घर में खुद ही हम बारबेक्यू करेंगे, यही प्लान है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद जो है ना 4th डे है वासफ़ा और वासफ़ा के इन-लॉज़ की दावत, जो आप लोगों को बताई थी। तो सारे व्लॉग मेरे ज़रूर देखिएगा, उनको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों के पास मेरे हर ब्लॉग के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप लोग देखते रहें। तो बस मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा बहुत सारी दुआओं में याद। आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत होती है, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।